हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में ईएसआई का पीटी तो आपने 6 दिसंबर को दे दिया। कट ऑफ क्या जाएगा आप लोग सुनिश्चित हो गए होंगे। कट ऑफ के संबंध में मैंने 2 वीडियो बनाया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिए, आपको कट ऑफ का अंदाज हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि मेंस एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। ईएसआई मेंस एग्जाम की तैयारी, तो ईएसआई मेंस एग्जाम में क्या करना चाहिए, इसके सिलेबस क्या है, मैं 3 पॉइंट्स में इसको बताऊंगा। सिलेबस बताऊंगा, कौन से बुक्स पढ़ना है ये बताऊंगा, और आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है ये बताऊंगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो डेफिनेट रूप से आप कट ऑफ वाला वीडियो पहले देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईएसआई मेंस एग्जाम में सिलेबस की। तो ईएसआई मेंस एग्जाम में सिलेबस क्या है, इसके नोटिफिकेशन में पूरे विस्तार से दिया हुआ है। सिलेबस की बात करें तो ईएसआई एग्जाम जो है वो 4 चरणों में होता है, पीटी, मेंस, पीटी और इंटरव्यू। तो इन 4 चरणों में आपको चारों चरण क्वालिफाई करने के बाद तब फाइनल रूप से आप ईएसआई बन पाएंगे। तो पीटी एग्जाम आपकी हो गई 6 दिसंबर को। अब आपको आने वाला है मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस एग्जाम का सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, जैसा कि आप लोग को पहले से मालूम है। एक होता है सामान्य हिंदी का और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो सामान्य अध्ययन या जीके जीएस कह सकते हैं, सामान्य अध्ययन प्लस मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग ये आपको पूछा जाता है कहाँ, मेंस में। सामान्य हिंदी भी आपको 100 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और मार्क्स जो होंगे वो 200 अंक का होगा, ठीक है। प्रश्न की संख्या 100 होगी, मार्क्स 200 अंक के होंगे और सभी ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है। कितने परसेंट? 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको ये बता देते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, इतना चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ करंट अफेयर्स नहीं है। जो सिलेबस बिहार दरोगा का है वही सिलेबस सेम इसका भी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 100 होते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो 200 अंक का होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और ये नेगेटिव मार्किंग आपको पर प्रश्न कितना है, 0.2 पर क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें कितना, 0.2 पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 200 नंबर का मार्क्स होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट जो होता है, मेरिट लिस्ट में आपका हिंदी का मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है। हिंदी का मार्क्स ऐड नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन निगेटिव दोनों में होते हैं, आपको हिंदी में भी और ये सामान्य अध्ययन में भी। और दोनों एमसीक्यूज होते हैं, दोनों मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरिट लिस्ट में सिर्फ सामान्य अध्ययन के मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस के बारे में हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। कौन कौन से बुक्स पढ़ना है इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको सामान्य अध्ययन के लिए हिस्ट्री से ज्योग्राफी से लेकर के इकोनॉमिक्स तक के लिए आपको क्राउन या लुसेंट का जो जीके आता है वही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। लुसेंट का या क्राउन का जो जीके आता है वो आप एक तो डेफिनेट रूप से ले लेंगे और इसे पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग साइंस के लिए एक अलग से स्पेशल बुक को रिकमेंड करते हैं, और ये है एसपीडी का साइंस, ठीक है। एसपीडी का साइंस जो रेलवे के लिए आता है, इसको आपको ले लेना है। और
मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की सबसे अच्छी बुक है, और RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे दोनों, ठीक है। ये दोनों अच्छी बुक है, आप इस दोनों बुक को ले लेंगे तो आपका तैयारी मैथ रीजनिंग साइंस और क्राउन से ले आपका GK और GS की तैयारी हो जाएगी। तो बुक्स तो आपने समझ लिया, बुक्स कौन कौन से लेने हैं। क्राउन, आपको क्राउन GK ले लेना है, साइंस का SPD ले लेना है, आगे RS अग्रवाल ले लेना है, तो क्या इतना ही से हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद भी आपको 2 बुक्स लेना होगा, और एक है प्रैक्टिस सेट जो आपको काफ़ी मदद करेगा प्रश्नों की प्रकृति को जानने में, और दूसरा है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप क्राउन का ले सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव लुसेंट का भी आता है वो ले सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव घटना चक्र की भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 बुक आप डेफिनेट रूप से खरीद लें और आज से ही तैयारी कर दें। अगर आपका कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं आप, तो आज से ही तैयारी कर दें। और आज से तैयारी शुरू करने से क्या होगा कि अगर आप दरोगा PT एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे तो आपकी तैयारी इसके साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि वहाँ भी लगभग सिलेबस यही है। तो डेफिनेट रूप से आज से ही आप घर बैठे तैयारी कीजिए हमारे साथ, और बहुत जल्द मैं मैथ्स का क्लास भी लेकर आ रहा हूँ आप लोग के लिए, तो डेफिनेट रूप से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और साथ साथ हमारे चैनल पे भी बहुत सारे GK GS का वीडियो है, वहाँ से भी देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात है स्ट्रैटेजी की, तो पढ़े कैसे। तो कम से कम आपको स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे का एक रूटीन बनाएं, आप रूटीन को फॉलो करें और पढ़ना शुरू करें। रूटीन कैसे बनाना है, रूटीन के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और आप लोग उसको काफ़ी अच्छा प्यार भी दिए हैं, तो उस वीडियो को देखिए। अगर रूटीन बनाने में दिक्कत होगा तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके आप रूटीन आसानी से बना पाएंगे। तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करना है। अब 6 से 8 घंटे का आप एक रूटीन बनाएंगे तो किस तरह से आप पढ़ना है, तो इसमें अगर आप 6 घंटे की, मैं मान लेता हूं कि आप 6 घंटे की रूटीन बनाए हैं, या 6 से ज़्यादा घंटे की भी रूटीन बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने समय हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेट रूप से आपके पास ज़्यादा समय होगा, जो वर्किंग हैं उनको थोड़ा कम समय होगा, तो आप 8 घंटा 10 घंटा का भी रूटीन बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। तो अगर आपके पास 6 घंटे का समय है तो 3 घंटा का जो समय है वो आपको GK के लिए निकालना है, GK GS के लिए निकालना है, और 3 घंटा के समय को आप 1.5 घंटे में बांट दीजिए, और 1.5 घंटे में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। कितना? 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, 8 घंटे का समय है, तो 3 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि जल्दी तैयारी होगा। साथ में आपको 2 घंटा जो है, 2 घंटा जो है वो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पर देना है, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पर देना है। मैथ्स रीजनिंग को इस तरह से बनाना है कि आपका मैथ्स रीजनिंग का एक भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि ये जो है मैथ्स रीजनिंग जिस एग्ज़ाम में होता है उस सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, आपके मेरिट लिस्ट को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो डेफिनेट रूप से 2 घंटा आप मैथ रीजनिंग पर देंगे, और 1 घंटे का जो समय बचेगा वो आपको 1 घंटा आप ऑब्जेक्टिव बनाने में देंगे। जो आपने GK GS पढ़ा उसी का ऑब्जेक्टिव आप 1 घंटे में बनाने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेट रूप से आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, घर बैठे तैयारी कर पाएंगे। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट करेंगे, मैं उसका डेफिनेट रूप से कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, इसलिए आप कमेंट करेंगे, मैं डेफिनेट रूप से आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही लाइव में भी बहुत सारे प्रश्नों का आप लोग के जवाब देता हूं, लाइव में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब भी मैं लाइव आऊँ आप अपने सवाल को रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो ESI एग्ज़ाम आप डेफिनेट रूप से बहुत जल्द आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। जहाँ तक ESI PT एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात है तो वो भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि जनवरी में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, इसलिए आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद इस बार कोरोना हो जाने के कारण क्या था, एग्ज़ाम में विलम्ब हुआ, लेकिन अब एग्ज़ाम में विलम्ब नहीं होगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आज से ही घर बैठे अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। दोस्तों अगर इन सभी बुक को अगर आपके पास, तो डेफिनेट रूप से होगा ही होगा, क्योंकि आपने PT की तैयारी किया है, तो डेफिनेट रूप से ये सभी बुक होंगे। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मार्केट से ख़रीद लें, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन बुक खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन बुक भी मंगा सकते हैं। और
ऑनलाइन बुक मंगाइए या फिर मार्केट में जाकर खरीदिए और आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।